नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द बुक समरी क्लब में आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप आज इस वीडियो में हमारे साथ हैं। अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा और बेहतर बनाने, प्रेरणा पाने और अपने कामों में ज्यादा असरदार बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो खुद को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो स्टीफन आर कॉवी ने लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के सफर को। सोचिए, एक आदमी है राज नाम का। राज एक आम इंसान है जिसकी जिंदगी में भी कई मुश्किलें हैं। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और बहुत कुछ। वो महसूस करता है कि सब कुछ उलझा हुआ है, उसे कोई दिशा नहीं मिल रही। फिर एक दिन उसका कोई मेंटर उसे बताता है कि द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ो। राज को यह सुनकर जिज्ञासा होती है और वो किताब पढ़ना शुरू कर देता है। अब चलिए हम राज के जरिए इन 7 आदतों को समझते हैं, क्योंकि यकीन मानिए, इन आदतों को अपनाने के बाद आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदार बनो। राज एक युवक था जो अपनी जिंदगी में बहुत उलझा हुआ महसूस करता था। काम में लगातार दबाव था, घर में भी कई समस्याएं चल रही थी और वो हमेशा दूसरों को दोष देता था। अगर बॉस मुझे कम काम देते तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती, या अगर परिवार ने मेरी मदद की होती तो ये सब इतना मुश्किल नहीं होता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जिसने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बात की और उसे भी प्रोएक्टिव की आदत के बारे में बताया। राज ने सोचा, अब मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं अपनी जिंदगी को और ज्यादा अच्छा बना सकता हूं अगर मैं अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार बनूं। उसने तुरंत अपनी सोच बदल दी और किसी भी मुश्किल हैबिट में खुद से ये सवाल पूछा, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। ये आदत उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी के बारे में दोष नहीं देता था, बल्कि समाधान की तरफ ध्यान देता था। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, कभी भी अंत को याद रखो। राज ने अब महसूस किया कि उसे सिर्फ रोजमर्रा के कामों में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी दिशा की जरूरत है। एक दिन उसने बैठकर सोचा, मैं किस दिशा में जा रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। उसने तय किया कि वो अपना करियर एक अच्छा और सफल नेतृत्वकर्ता बनकर बनाएगा। वो एक टीम लीडर बनना चाहता था जो न सिर्फ खुद सफलता हासिल करे, बल्कि अपने साथियों को भी प्रेरित करे। राज ने अपनी पूरी जिंदगी को इस लक्ष्य के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। अब हर निर्णय और कदम यही सोचकर उठाता, क्या ये कदम मुझे मेरे अंत लक्ष्य के करीब ले जाएगा। ये आदत राज को हर दिन अपने उद्देश्य की ओर मजबूती से बढ़ने की दिशा दिखाती थी। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली चीजें पहले रखो। राज के पास हमेशा कई काम होते थे, लेकिन वो अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़े कामों को टाल देता था। एक दिन उसे समझ में आया कि अगर वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे सही प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। उसने तय किया कि सबसे पहले उसे अपनी नौकरी और परिवार दोनों को संतुलित करना है, और फिर बाकी सब काम बाद में आएंगे। राज ने अपनी जिंदगी में पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की आदत अपनाई। उसने पहले अपने महत्वपूर्ण कार्यों को किया और बाद में छोटे छोटे काम किए। अब उसकी प्राथमिकताएं साफ थी और उसका हर दिन ज्यादा संगठित और प्रोडक्टिव हो गया। हैबिट 4, थिंक विन विन, हर कोई जीते। राज को एहसास हुआ कि काम और रिश्ते सिर्फ तभी सफल होते हैं जब दोनों पक्षों को फायदा हो। एक दिन उसकी टीम के एक सदस्य के साथ एक बड़ा डिस्कशन हुआ। वो व्यक्ति चाहता था कि राज कुछ शर्तों पर समझौता करे, लेकिन राज को लगा कि यह समझौता उसकी टीम के लिए सही नहीं होगा। लेकिन राज ने थिंक विन विन की आदत को याद किया। राज ने कहा, मैं और तुम दोनों को फायदे की हैबिट में ला सकता हूं। उसने ध्यान से उस व्यक्ति की समस्याओं को सुना और फिर दोनों के फायदे के लिए एक समाधान निकाला। दोनों को फायदेमंद समझौता हुआ और इसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। हैबिट 5,
सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझाओ। राज और उसकी टीम के बीच एक बार एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर चर्चा हो रही थी। एक सदस्य अपनी बात रख रहा था और राज तुरंत उसे टोकने लगा, लेकिन फिर उसे सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड की आदत याद आई। उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और पूरी ध्यान से उस व्यक्ति की बात सुनी। राज ने महसूस किया कि जब उसने पहले अपने साथी को समझा तो वो भी अधिक खुलकर अपनी राय देने लगा। इससे उनकी टीम के बीच संवाद में सुधार हुआ और टीम के काम करने का तरीका भी बेहतर हुआ। हैबिट 6, सिनर्जाइज, साथ मिलकर काम करो। राज के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसकी टीम में बहुत विविधताएं थी और लोग अलग अलग सोच रखते थे। पहले वो सोचता था कि अगर वो अकेले काम करेगा तो ज्यादा जल्दी और बेहतर परिणाम मिलेगा, लेकिन फिर उसने सिनर्जाइज की आदत अपनाई। राज ने सोचा, अगर हम सभी लोग अपनी ताकतों को एक साथ जोड़ेंगे तो हम एक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उसने अपनी टीम को एक साथ लाकर सभी से उनके विचार और सुझाव साझा करने के लिए कहा। इससे उन्हें एक नई दिशा मिली और प्रोजेक्ट की सफलता बढ़ गई। अब राज समझ चुका था कि टीम वर्क में असली शक्ति होती है। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, अपने आप को तराशते रहो। राज अपनी जिंदगी के इन सभी बदलावों के बाद भी थकावट महसूस करने लगा। उसे लगा कि वो अपनी ऊर्जा खो रहा है और उसका फोकस भी कम हो रहा है। तभी उसे शार्पन द सॉ की आदत याद आई। राज ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वो अब रोजाना व्यायाम करने, किताबें पढ़ने और ध्यान लगाने का समय निकालता था। इसने उसे ताजगी और नई ऊर्जा दी। वो पहले से ज्यादा सकारात्मक और फोकस्ड महसूस करने लगा। राज ने समझा कि अपने आप को तराशना उतना ही जरूरी है जितना काम पर ध्यान देना। राज की ये यात्रा हमें सिखाती है कि द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह बदलने के तरीके हैं। राज ने इन आदतों को अपनाकर अपने जीवन को नया दिशा दी और आज वो एक प्रभावशाली और सफल व्यक्ति बन चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, तो इन आदतों को अपनाइए और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी में भी चमत्कार होता है। तो दोस्तों, ये थे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के 7 आदतें। जैसे राज की कहानी ने उसे बदल दिया, वैसे ही ये आदतें आपकी जिंदगी को भी बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट करके बताएं कि कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा असरदार लगी। धन्यवाद दोस्तों, और अगले वीडियो में मिलते हैं। स्टे इफेक्टिव, स्टे पॉजिटिव।